हेलो दोस्तों। खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी। फिर से एक बार वही हुआ जो हर बार होता आया है। आखिर कितनी बार हम लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा? ये बहुत मुश्किल सवाल हो गया है। आप लोग देखते होंगे कि कोई एक लड़का 2-2 3-3 सालों से कड़ी मेहनत करके और सीमित परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के साथ इतनी मेहनत करता है इन परीक्षाओं के लिए, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो इनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का और क्या हो सकता है? खैर, मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस बारे में। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है ये। उत्तराखंड में कुल मिला के अब यही चल रहा है। हर भर्ती में धांधलियाँ होती हैं, हर भर्ती में। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या जब आयोग की शुचिता पे इतने प्रश्न उठे हैं, हम आज तक मानते थे कि यूकेपीएससी जो है वो उस परीक्षाओं में पारदर्शिता रखता है, और यूकेपीएससी की पारदर्शिता भी अब दिखने लग गई है। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा मैटर बड़े होते हैं, बड़े एग्ज़ाम यहाँ होते हैं, तो शायद ये बातें आप तक निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ भी अब बातें निकल के सामने आई हैं। और ऐसे कितने हो सकता है, ऐसे कितने पेपर यहाँ पे लीक हुए हों, कितने जो कि बातें निकल के ही नहीं आए, कितने लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही अंधकार में होता चला गया। तो कुल मिलाकर मुझे अब ये कहना है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जो आने वाला एग्ज़ाम है आप लोगों का, और जिसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं, क्या आप ऐसे में भरोसा कर सकते हैं कि आयोग का जो अगला पेपर होगा वो पूरी शुचिता से होगा, या उसमें कोई भी इस तरह की हरकतें देखने को नहीं मिलेंगी? क्योंकि पटवारी का पेपर कुछ ही टाइम पहले इन्होंने डेट निर्धारित करी थी, 2-3 महीने पहले। मुश्किल से 2 महीने पहले एग्ज़ाम पेपर बना होगा, और 2 महीने के अंदर अगर इतना सब कुछ हो सकता है, तो फिर आने वाली जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, या जो भी आने वाले पेपर हैं, तो हो सकता है उनका भी ऑलरेडी सौदा हो रखा हो। या फिर कोई भी बड़ा पेपर भी है, जैसे अभी पीसीएस का मेंस होना है, तो पीसीएस का मेंस तो इतने टाइम से उसकी डेट आगे चलती जा रही है, आगे चलती जा रही है। तो क्या पीसीएस का मेंस भी आयोग इतनी शुचिता से करवा रहा है? और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को, या फिर जो भी जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम है, तो आगे निकल के आना चाहिए, और सारे जो भी प्रश्न पत्र होने हैं उनकी पहले आयोग की पूरी तरह से जांच हो। उसके बाद ही कोई पेपर का शेड्यूल निर्धारित हो, और तभी जाके अगर पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जाते हो, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतने सालों से मेहनत करने के बाद, इतनी सारी कोचिंग फ़ीस देने के बावजूद, इतनी दूर दूर एग्ज़ाम देने के लिए इतने संघर्ष करके जाने के बाद अगर रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही निकले, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो पहले ही मुझे लगता है कि आगे निकल के आना चाहिए और विरोध करना चाहिए कि पहले सारे प्रश्न पत्रों की जो भी आप करवा रहे हैं उनकी पहले जांच हो, या फिर आयोग आयोग की पूरी तरह से जांच हो कि कितने, अभी पता नहीं क्या क्या आगे सामने निकल के आने वाला है। तो सारी प्रॉपर अगर बिल्कुल सीबीआई जांच हो, इन भर्तियों की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई डिसीजन अगर लिया जाए, तो वो बेरोजगारों के हित में होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में हर कोई जो है निराश होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, देखने को आए, उनका वीडियो बीपीडीओ भी बहुत अच्छा हुआ था, वहाँ भी सिलेक्शन था। उसके बाद जो बीच में कनिष्ठ सहायक वाला पेपर हुआ था, उसमें भी उनका सिलेक्शन था। तो हर पेपर में इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद बावजूद जब यही निकल के आता है, तो फिर बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है। तो ज़रूर आगे निकल के आएँ, और अपने हितों के लिए लड़ना लड़ना है तो निकल के आएँ, और इस मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाएँ। तो थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोग अवेयर होंगे, और अपने जहाँ पे अपने हितों की बात आती है वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा, आगे निकल के आएँगे। और मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ऐसे में इन भर्तियों का, जो भी आने वाली भर्तियाँ हैं, उनका विरोध करना चाहिए। चाहे आप ट्विटर से करो, ट्विटर एक अच्छा माध्यम है। ट्विटर पे कोई हैशटैग बना के पीएम सीएम सबको टैग करके ट्रेंड चलवा दो, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ कार्रवाई हो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं चाहता हूँ कि जो भी हो फेयर हो। अगर फेयर हो तो फिर पार्टिसिपेट करने में भी मज़ा आता है। और जब मन में ऐसे ही दुविधाएं रहती हैं, तो ऐसे में ना तो तैयारी करने का मन करता है, ना ही मेहनत करने का मन करता है। तो ये मेरी तरफ से मुझे ये जो लगता है, मैंने रखी अपनी बात। आप लोग अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।